हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, और शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। हजराते गिरामी, आइए हम और आप मिलकर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों जहां के मालिको मुख्तार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे रिसालत में झुम झुम का दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना व मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम, सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातों व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजराते गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास, यानी तुम बेहतर हो उन सब उम्मतों से जो लोगों में जाहिर हुई। तामुरूना बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुरी चीजों से मना करते हो, व तुमिनूना बिल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान रखते हो। हज़राते गिरामी, इस आयते करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारा मनसब बतलाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, हमारा मकसद बतलाया कि तुम लोगों की भलाई के लिए लाए गए हो, लोगों को जो बुरी चीजें हैं उसको मिटाने के लिए लाए गए हो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कुरान के अंदर हमें हमारा अकीदा और मसलक भी बयान फरमा दिया, व तुमिनूना बिल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज्जत पर तुम ईमान रखते हो। हज़राते गिरामी, अब हमें ये पता चला लगाना है कि आज गढ़वा जिला के अंदर जो इंकलाब बरपा है, छोटे छोटे छुछुंदर हयाते मुजाहिद दौरा की शान में गुस्ताखी करते हुए नजर आते हैं। हमें आज ये बताना है कि क्या मुफ्ती मुजाहिद साहब किबला ने अपने मकसद को नहीं देखा? क्या मुफ्ती मुजाहिद साहब किबला ने अपने मसलक का इजहार नहीं किया? क्या मुफ्ती मुजाहिद साहब किबला ने अपने मनसब का इजहार नहीं किया? ऐ मौलवियों, सुधर जाओ। मेरे मुजाहिद दौरा का जो भी अमल है कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है। आइए मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूं और अपने मुजाहिद दौरा के मकसद को और उनके इल्म को और उनके आमाल को, उनके अखलाक को मैं पेश करता हूं। हज़राते गिरामी, हदीस पाक मुस्लिम शरीफ के अंदर दर्ज है, मन राया मुनकरन मिनकुम, मन राया मुनकरन मिनकुम फल मन राया। उस हदीस पाक का मफहूम ये है, मुस्लिम शरीफ के अंदर वो हदीस पाक है कि तुम में का कोई शख्स जब बुराई, जो कोई बुरा काम करे तो उसे चाहिए जो देख रहा है, अगर हाथ से मना करने की इस्तिताअत रखता है तो वो शख्स हाथ से मना कर दे। अगर हाथ से मना करने की इस्तिताअत नहीं रखता है तो जबान से मना कर दे। अगर जबान से भी मना करने की इस्तिताअत नहीं रखता है तो कम से कम अपने दिल में बुरा जाने। हज़राते गिरामी, इस हदीस पाक की तशरीफ हमारे फुक़हा ने यूं की है कि अम्र बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, जो हमारा मकसद है, इस आयत करीमा जो हमने अभी पेश की, उस मकसद के तहत मैं इस हदीस पाक को पेश किया हूं कि मेरे मुजाहिद दौरा ने आज जो तसरार के अंदर जो फितना उठा है, इसकी सरकूबी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। याद रखिए, उन्होंने अपने मकसद को पेश कर दिया है। आज से 28 साल पहले, बल्कि कुछ दिन और पहले, मेरे मुजाहिद दौरा को चैलेंज किया गया, चुनौती दी गई, गोली से मारने की धमकियां दी गई। लेकिन इस हदीस पाक की तशरीह हमारे फुक़हा ने यूं की है कि अगर तुम्हारे सामने कोई बुरा काम करे और तुम ये जान रहे हो कि हम मना करेंगे तो वो रुक जाएगा, और मना नहीं करोगे तुम गुनाहगार होगे, तुम्हारा मना न करना ये नाजायज है। और आगे दूसरी तशरीह इसकी यूं फरमाते हैं, अगर तुम जान रहे हो कि हम फला शख्स को मना करेंगे तो वो सबको सकीफ के अल्फाज से नवाजेगा, हमारी बात को नहीं मानेगा, बल्कि दुश्मनी व अदावत पैदा हो जाएगी, तो ऐसे मर्द मुजाहिद के लिए यह कहा गया है कि ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स अम्र बिल मारूफ कर रहा है तो याद रखिए हमारे फुक़हा ने उसको मर्द मुजाहिद कहा है। और तीसरी तशरीह इसकी यूं की गई है कि तुम जान रहे हो कि मेरे सामने जो बुरा काम कर रहा है, हमारा मना करना और न करना दोनों बराबर है, तो ऐसी सूरत में भी ये कहा गया है कि वो मना करे, ये अफजल है। हज़राते गिरामी, अब याद रखिए हमारे फुक़हा किराम ने
है कि अपने मकसद को पहचानो। मकसद के में यह दूसरी तशरीह बयान की कि अगर तुम किसी को मना कर रहे हो और यह तुम्हें मालूम है कि हमारी बात को नहीं मानेगा, दुश्मनी व अदावत पर उतर जाएगा, फिर भी तुम अगर अमर बिल मारूफ कर रहे हो तो तुमको मर्दे मुजाहिद कहा गया है। और इसी अमल को मेरे मर्दे मुजाहिद ने, मुजाहिदे दौरा ने इसी सरजमीन पर आज से 28 साल पहले करके दिखा दिया है। लेकिन मेरे मुजाहिदे दौरा का ये अमल कुछ लोगों को नागवार गुजरा और हजरत के खिलाफ कीचड़ उछालना शुरू कर दिए। याद रखो तुम्हारी क्या हैसियत है हजरत के सामने, अरे चूहे की हैसियत है तुम्हारी, बल्कि उससे भी कमतर कहूँ तो तुम्हारी शान के लायक नहीं है वो जुमला। हजरत गिरामी, मैं आगे ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग इनके सामने बुराई की जा रही है, मना नहीं कर रहे हैं। अरे जो शख्स मना कर रहा है उसका पांव पकड़ रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिए। याद रखो अगर तुम्हारे सामने कोई बुरा कर रहा है और तुम मना नहीं कर रहे हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं, उसका मफ़हूम ये है कि अगर किसी के सामने बुराई की जाए और वो शख्स मना न करे तो अनकरीब अल्लाह रब्बुल इज्जत की अज़ाब उसे आ लेगी। और आज देखिए ये चंद बुद्धू मौलवी जो गढ़वा जिला के अंदर बसे हुए हैं कि वहाँ मुजाहिदे दौरा के खिलाफ, वहाँ उनके खिलाफ, वहाँ उनके खिलाफ ये वावेला मचाए हुए हैं। याद रखो तुमको दर दर भटकना पड़ेगा और ये का कम सजा है कि पूरे गढ़वा जिला के उलमाए किराम एक तरफ और तुम 5 मौलवी एक तरफ। याद रखो अगर तुम एक इतने बड़े अज़ीम शान अल्लामा के खिलाफ तुम अपनी जबान खराब कर रहे हो, अपनी जबान से नापाक जुमले निकाल रहे हो, ये तुम्हें कभी अच्छी जिंदगी नहीं देगी, बल्कि तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद होगी और तुम्हारी जिंदगी भी बिगड़ जाएगी। हज़रात गिरामी, एक शख्स ने मुझे फोन से बात किया और ये कह रहा है कि तुम उस मुजाहिद की हिमायत कर रहे हो जो मुनाफिक है। माज़अल्लाह, उस मुनाफिक को जो ये जुमला बोला वो खुद मुनाफिक है। साबित कर दूं, उसने मुझसे बात किया, मुफ्ती मुजाहिद साहब के खिलाफ बोला, दूसरे से बात किया, मुफ्ती मुजाहिद साहब की तारीफ कर रहा है। याद रखो झूठो, तुम जब तक दुनिया में रहोगे अगर ऐसे ही करते रहोगे और गुमराह की पैरवी करते रहोगे तो वैसी गुमराही तुम्हारी जात से सादिर होती रहेगी, अच्छों का अमल तुम्हारी जात से सादिर नहीं होगा। लेकिन आज ये बुद्धुओं को ये नहीं मालूम, अरे तुम भी उसी मदरसे में पढ़े हो जहाँ से दूसरे लोग भी पढ़े हैं, गला फाड़ फाड़ के चैलेंज कर रहे हैं कि आज हमें माला मत पहनाइए, जिस दिन फैसला होगा उस दिन हमारे गले में माला होगा और किसी की जबान पर ताला होगा। अरे फैसले का क्या इंतजार कर रहे हो? आज नहीं बल्कि जिस दिन तुम चैलेंज किए थे उसी दिन तुम्हारे मुंह में ताला लग चुका है। हज़रात गिरामी, याद रखिए ऐसे छुछुरों की कोई जरूरत नहीं है। हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद साहब किबला ने 29 तारीख को मेराल की सरजमीन पर ऐसा पोस्टमार्टम किया है उसकी बदबू आज भी असरार के अंदर मौजूद है। हजरात गिरामी, मैं कुछ आगे और नहीं कहना चाहता, बल्कि इन्होंने जो झूठ का पेड़ा उठा रखा है, झूठ का सहारा लेकर के आप लोगों को वरगला रहे हैं ये मौलवी। याद रखिए, क्या इन लोगों ने ये नहीं देखा कि हदीस पाक में झूठ के बारे में क्या आया है? क्या इन्होंने हदीस पाक नहीं पढ़ी? इन्ना सिद्का बिर्रुन व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्नह। सच बोलना ये नेकी है और नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है। व इन्नल किज़्बा फुजूरुन व इन्नल फुजूरा यहदी इलन नार। झूठ बोलना ये बुरा है और बुराई किस चीज का रास्ता दिखाती है? जहन्नम का रास्ता दिखाती है। तुम्हारा फैसला, तुम्हारी किस्मत का फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो जिधर फेर दो। एक तरफ है ये जन्नत का रास्ता है, एक तरफ है ये जहन्नम का रास्ता है। अगर तुमको जहन्नम ही पसंद है तो तुम चाहे जितना वावेला फैलाओ, तुम चाहे जितनी भी झूठे बातें बोलो, तुम्हारी झूठ बात से हमें कोई सरोकार नहीं। और मेरा मर्द मुजाहिद कल भी हक पर था, आज भी हक पर है और तादमे हयात वो हक पर ही रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हज़रात गिरामी, एक और मौलवी है जो इन मौलवियों का गुरु है। वो गुरु इतना बड़ा चालबाज है कि मत पूछिए उस चालबाज उसकी चालबाजी।
कहीं जाता है तो कहता है बहुत बड़े अल्लामा है मुफ्ती मुजाहिद साहब, कहीं जाता है तो कहता है कि नहीं, उन्होंने तसरार के मैटर को इतना बढ़ा दिया कि बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम हल करने के लिए आना ही नहीं चाहते। मुफ्ती अनवार साहब की बिला यहाँ तशरीफ फरमा है, तुमने कैसी तौबा की थी हजरत के सामने। मेरे उस्ताद गिरामी मौलाना नज़ीर कादरी साहब भी थे, इन दोनों साहिबान के सामने तुमने कैसी तौबा की थी। और जब मेरे मुजाहिद दौरा ने दलेली के अंदर तकरीर की थी, वहाँ पे मौलाना अशरफ को खड़ा करके ये सुना दिया था कि आप बता दीजिए कि उस गुमराह ने कैसी तौबा की है। और उस तौबा के बारे में मौलाना अशरफ ने बयान फरमा दिया कि वो तो कहता है कि मैंने तो गांव वालों के दबाव में तौबा कर ली है। यही है तौबा, तुम अपने जुर्म का तौबा कर रहे हो। अरे जुर्म को जाहिर करो, उसके बाद तौबा करो। तौबतु सिर्र बिसिर वल अलानियतु बिल अलानिया, छुपे हुए गुनाह की तौबा भी छुपी हुई हो जाती है। लेकिन तुमने आज से 28 साल पहले इतने बड़े बड़े जराइम किए और तुम 4 आदमी के सामने ऐसी तौबा कर रहे हो कि तुम तो कुफ्र शिर्क का मशीन लिए बैठे हो। जिसको मेरे रजा ने काफिर नहीं कहा, उसको इनकी मशीन काफिर कह रही है। अरे एक जुमला और बढ़ा दो, एक गिनती आगे बढ़ा दो। याद रखो, जिस तरह आला हजरत से अकाबिर दियाबना की बहस हो रही थी, जैसी बहस होती जा रही थी वैसे उनके आगे पर पर्दा पड़ता जा रहा था और उनके जुमले फिसलते जा रहे थे। ऐसे ही आज ये गुमराह जब मेरे मुजाहिद दौरा से टकराया है, वैसे ही ये फिसलते जा रहा है। नारे रिसालत, शायर मुल्के हिंदुस्तान शम्स तबरेज साहब किबला। अब आपके सामने महबूब शायर शम्स तबरेज साहब तशरीफ ले आए हैं। हजरत गिरामी, बस मैं 2-3 मिनट के अंदर अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। एक हदीस और मैं बयान करता हूं जो मेरे सामने इन लोगों का मामला पेश आया। इन लोगों ने डॉक्टर यासीन साहब पर कुफ्र का फतवा लगा दिया। जब हमने सवाल किया क्यों भाई, कैसे वो काफिर हो गए, मुफ्ती साहब की बिला उन्होंने क्या कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की ताजियत पेश की है डॉक्टर साहब की बिला ने, इसलिए वो काफिर हो गए। काफिर की ताजियत कर रहा उस मुनाफिक ने पेश की थी कि कुफ्र है। वाह, जब उससे दलील का मुतालबा किया गया, उज़्र लंग रखने वाली दलील पेश कर रहा है, जिस जुजिया का दूर दूर तक उस कुफ्र से वास्ता नहीं, उस जुजिया को डॉक्टर यासीन पर कुफ्र थोप रहा है। याद रखो, जब फतावा शामी की इबारत उस मुनाफिक को दिखाई गई, अमल के एतबार से मुनाफिक, जब उसको वो इबारत दिखाई गई, गाली गलौज पे उतर गया, कह रहा है कि सुनो तुम भी काफिर हो गए। अरे तुम तो लिए बैठे हो मशीन, खड़खड़ा दिए, जिसको चाहे वही काफिर हो गया। पूछा गया हम कैसे काफिर हो गए, तुमने काफिर की हिमायत की, काफिर हो गए। अरे हम काफिर की हिमायत नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर यासीन साहब को किसी ने काफिर नहीं कहा है। ये तुम्हारी अक्ल की पलीदगी की अलामत है। एक मुसलमान को तुम काफिर बना रहे हो, लेकिन किसी को तमाम उलमा किराम ने गुमराह कहा है और उस गुमराह की तुम हिमायत कर रहे हो। तुम किस गड्ढे में गिर रहे हो, अपने आप को पहले देखो, बाद में तुम देखना आगे। लेकिन बात यहीं तक नहीं, ये बात आगे समझ में आई कि ये लोग तबलीगुल इस्लाम पर क्यों उछाल रहे हैं। कारी साहब की बिला ये लोग तबलीगुल इस्लाम पर क्यों उछाल रहे हैं, मुझे बाद में पता चला उस तबलीगुल इस्लाम मदरसे के सरपरस्ते आला मुजाहिद दौरा हैं। तो ये लोग चाह रहे थे कि किसी भी तरह हो हमें मुफ्ती मुजाहिद साहब की बिला को बदनाम करना है। जब हमने बहस की इन लोगों से, हमारी बहस का खुलासा इन लोगों ने कुछ निकलने ही नहीं दिया। इसको उसके बाद हमने हूबहू डॉक्टर यासीन साहब के जुमले को नकल करके मुफ्ती मोतिउर रहमान मुस्तर दामत बरकातहू आलिया की बारगाह में गुजरात रवाना कर दिया। हजरत ने शाइस्ता तौर पर उसका जवाब दिया कि काफिर व मुशरिक की ताजियत पेश करना ये नाजायज व गुनाह है, लेकिन कुफ्र नहीं। क्यों? इसलिए कि वो सियासी लीडर होने की हैसियत से उसकी ताजियत किया है, न कि वो काफिर है तो उसके कुफ्र की ताज़ीम करते हुए ताजियत किया है। और उसके बाद मुफ्ती मोतिउर रहमान मुस्तर दामत बरकातहू आलिया ने
जुजिया पेश की और वही जुजिया पेश की जो मैं इन मुनाफिकों को दिखाया था। दुर्रे मुख्तार के अंदर वो जुजिया मौजूद है, लेकिन इन लोगों ने मेरी बात तो नहीं मानी। जब वो फतवा आया, हजरत के फतवे के रूह से इन लोगों पर तौबा लाजिम हो गई है। ये खुद तो तौबा कर नहीं रहे हैं, इन पर जो फतवा लागू हुआ है उस पर तो अमल कर नहीं रहे हैं, बल्कि दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछाल रहे हैं कि वो गलत है, वो सही है। याद रखो, एक लतीफा मुझे याद आ रहा है। किसी ने कहा था कि शहर में एक गधा जा रहा था, उस गधे के ऊपर बहुत सारा सामान लदा हुआ था और उस सामान के बोझ को वो गधा बखुशी तस्लीम किए चल रहा है, लेकिन कोने में 4-5 कुत्ते बैठे हुए थे और वो कुत्ते एक बालिश्त की जबान निकालकर हाँप रहे हैं। अरे वजन तो गधा पर लदा हुआ है, तुम अपनी जबान निकाल के क्यों हाँप रहे हो? आज इन बुद्धू मौलवियों की यही हालत है। अरे अरे फतवा किसी और पर लगा है, गुमराह कोई और है, शरीयत का हुक्म किसी और पर लागू हुआ है, तुम अपनी जबान क्यों हिला रहे हो? याद रखो मौलवियों, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद होगी तुम्हारे इस अमल से और तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद होगी। हज़रत गिरामी हजरात, अब तुम मेरा वक्त लगभग खत्म ही हो गया। बस सिर्फ एक हदीस पेश करके मैं रुखसत हो जाना चाहता हूँ। इन लोगों ने इतना गड़बड़ फतवा तो पेश कर दिया, लेकिन इसका अंजाम कुछ है या नहीं? हदीस पाक इनकी वईद के लिए वाज़ेह साबित है। मैं सुनाता हूँ आपको। मन उफ्तिया बगैर इल्म काना इस्मुहु, जिसे बगैर इल्म के फतवा दिया जाए तो अला मन अफ्ता, जिस शख्स ने फतवा दिया है वो गुनहगार होगा। याद रखिए, हदीस पाक ये कह रही है कि जो किसी को बगैर इल्म के फतवा दे दे तो ये फतवा देने वाला गुनहगार होगा। वमन अशारा अला अखी बेअमरिन यालमु अन्नर रुश्दा फी गैरिही, और वो शख्स जो अपने भाई को ऐसे चीज के तरफ, ऐसे अमर के तरफ इशारा कर रहा है कि वो जान रहा है कि भलाई उसके अलावा में है, तो फकद खानहु, तो उसने उस शख्स के साथ खयानत की। याद रखो, इन लोगों ने सिर्फ डॉक्टर यासिर ही पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया, बल्कि इस तसरार गांव के अंदर कोई बदरुद्दीन नामी शख्स है, उसने अपने ईंट के भट्ठे पर ऐसे हाथ करके खड़ा हो गया। उससे पूछा गया कि अरे बदरुद्दीन भाई, आपने अपने हाथ ऐसे क्यों जोड़े, क्या मकसद था आपका? उन्होंने कहा कि मैं न तो सूरज की पूजा कर रहा था, न चांद की पूजा कर रहा था, मैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के दरमियान दूसरे को सिखा रहा था। इस बुद्धू को ये बात नहीं समझ में आई और बदरुद्दीन भाई पर ये फतवा ठोक दिया कि ये देखो, ये सूरज की पूजा कर रहा है या चांद की। ये सवाल भी कैसे आए इसके ज़हन में? अरे इसकी आगे तो चली गई। इसलिए तो किसी शायर ने कहा है, खुदा जब दीन लेता है तो अकेले छीन लेता है। हजरत गिरामी, मैं आखिर में यह कहकर यहाँ से रुखसत हो जाना चाहता हूँ कि ये मुफ्ती मुजाहिद का अदना शागिर्द छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, लेकिन याद रखो, अगर ईमान और कुफ्र की बात आएगी तो छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अगर मेरी इस्तिताअत रहेगी तो जो शख्स इस्लाम का दुश्मन होगा मैं उससे लड़ूंगा, अगरचे मेरी गर्दन जुदा हो जाएगी। और ये मुफ्ती मुजाहिद का अदना गुलाम आज यहाँ से यह कहकर रुखसत होता है कि कल मुझे इसी तसरार नामी गांव के एक शख्स ने मुंह भर के गाली दी। तुम्हारी गाली से मुझे कोई सरोकार नहीं, जब तक तुम मुझे गाली देते रहे रसूलुल्लाह के ताल्लुक से तुम्हारी जबान तो खामोश रही, मुफ्ती मुजाहिद के ताल्लुक से तुम्हारी जबान तो खामोश रही। तुम मुझे गालियां दो, तुम्हारी गालियां मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारे पेशवा, हमारे रहनुमा, हमारे
लीडर के खिलाफ अगर तुम अपनी जबान निकालोगे तो कैंची से नहीं बल्कि खींच के हम गड्ढे में फेंक देंगे तुम्हारी जबान। हज़रात गिरामी, ये बड़ी मजबूर होकर के मैंने ये बात पेश की है, हमें कोई खुशी नहीं थी ये बात पेश करने की। मैं अब इतना ही पे अपने गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि ये जो बुद्धू मौलवी है इन्हें राह रास्त पर आने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।